हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। हमने लास्ट वीक आपकी वीडियो नहीं डाली है, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से आपकी नॉर्मली रेगुलर वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए लास्ट टॉपिक जो हमारा था, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और ट्रिग्नोमेट्री में हमने अपना 8.2 तक कंप्लीट कर दिया था। क्लियर हो गया था ना? शायद आपने पढ़ा भी होगा और अच्छी तरह आपने क्लियर भी किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8.4 की। ठीक है बेटा, क्योंकि 8.3 जो है बेटा वो हमारी बोर्ड के थ्रू डिडक्ट है, सो वो वीडियो को अभी मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि सिलेबस को देखते हुए, आपके बेनिफिट को देखते हुए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बोला है सर 8.4 बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं हमारे पास के सर ये इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो आज हम 8.4 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपनी 8.4 की कॉन्सेप्ट की। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात आती है आपके पास आइडेंटिटीज की। देखिए आइडेंटिटीज क्या होती हैं नॉर्मल, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। आइडेंटिटी, सॉल्व द फॉलोइंग, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सभी आइडेंटिटीज होती हैं विच वाज प्रूव्ड बाय द मैथमेटिशियंस। ठीक है, और हमको सिर्फ यूज करनी होती है उनको डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हमारी आइडेंटिटीज की रिगार्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो पहली आइडेंटिटी जो आपके पास आती है वो आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सीधी सी एक आइडेंटिटी है, इसको करना कैसे सर, प्रूव कैसे होती है? सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूव करके दिखा रहा हूं, बाकी प्रूविंग आपके सामने अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो साइन स्क्वायर थीटा, नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी और एंगल है थीटा, तो नॉर्मल सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। नाउ अब क्या करते हैं, नॉर्मली एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखो मैंने बोला था ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होना ही होना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर, यहां से। ठीक है जी, ये चीज हमारी यहां से आई, अपॉन नीचे हमारा AC स्क्वायर है, कटकर हमारा क्या हो जाता है 1। तो जितनी भी आपको आज मैं आइडेंटिटीज बताऊंगा उनका सिंपल सादा सा सॉल्यूशन ये है जो नॉर्मली बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से प्रूव होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये थी, इससे मेरे पास दो कंडीशंस आती हैं। एक तो सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, दूसरी आइडेंटिटी के लिए बात करता हूं। देखो दूसरी आइडेंटिटी यहां पर लिख देते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से भी मेरी दो आइडेंटिटी निकल कर आती हैं। तो एक तो 1 की वैल्यू निकलती है विच इज sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस में इधर आकर माइनस में आ जाएगा विच इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना बात? तो मेरे पास देखो एक आइडेंटिटी से नॉर्मली तीन आइडेंटिटीज बन रही हैं। देखो ये वाली आइडेंटिटी थी, इससे मेरी दो आइडेंटिटीज बनी, ये आइडेंटिटी थी, इससे मेरी ये दो आइडेंटिटीज बनी। क्लियर है ना बात? चले आगे। देखो तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी मेरी दो आइडेंटिटीज निकल जाएंगी कि एक तो कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर बात करते हैं प्रॉब्लम की। क्या प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? बच्चे को प्रॉब्लम आती कहां पर है? देखो प्रॉब्लम आती है बच्चे को, सर पहली प्रॉब्लम हमें सर आइडेंटिटी लर्ननी होती है। दूसरी प्रॉब्लम सर हमको यही नहीं पता लगता कि हमको कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो इजी टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड दैट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। आगे चलते हैं यहां से। यहां पर हमने sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू वही लीनियर इक्वेशन की तरह निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 के साथ tan स्क्वायर थीटा लोगे तो sec स्क्वायर थीटा रहेगा। यहां पर tan का उल्टा क्या होता है? cot। जब 1 को cot के साथ लोगे तो sec का उल्टा क्या होता है? cosec। तो वहां पर वो cosec बन जाएगा। इट मींस देखा जाए तो रिवर्सिबल चीज है भाई, जैसे tan की जगह cot, sec की जगह cosec। तो ये कंडीशंस अपने, ये मेरी टर्म होती थी जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, तो ये मेरी टर्म्स होती थी कि किस तरीके से इनको आइडेंटिटीज को लर्न करना है। अब यूज करने की बात आती है। देखो यूज कैसे करेंगे? देखो अभी जब क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें हम अपने आप ये चीजें सीख लेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहां पर क्वेश्चंस में आता हूं। तो देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो देखिएगा कैसे। यहां पर मैं फिर भी आपके लिए तीनों आइडेंटिटी लिख देता हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta, and third one 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है, यूज करेंगे। देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है, वो कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a और tan a। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, sin a sec a और tan a in the form of cot a। इन तीनों को मुझको cot की फॉर्म में शो करना है। अब देखो a की जगह मैं थीटा यूज कर लेता हूं क्योंकि हाथ पर जल्दी आ जाता है, डजंट मैटर, एंगल है, एंगल को हम थीटा भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है? क्वेश्चन का मतलब ये बनता है कि सर साइन को cot की फॉर्म में, sec को cot की फॉर्म में और tan को भी cot की फॉर्म में चेंज करना है। देखो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है कि sin थीटा को cot की फॉर्म में लिखना है। तो देखो sin और cot में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई रिलेशन है? सर रिलेशन तो नहीं देख पा रही, नहीं है रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रिलेशन नहीं होगी तो अब हम क्या करेंगे? sin का उल्टा क्या होता है बेटा? cosec, और cot का उल्टा होता है tan। तो tan और cosec में नहीं है, देखो रिलेशन है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूं cot को cot ही रखता हूं, तो cosec और cot में है, बिल्कुल है सर, लॉजिक बन गई आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा है। अब देखो हमको साइन में चेंज करना है, cosec को साइन में चेंज, क्योंकि साइन cosec आया कहां से? आया तो साइन से ही है ना। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कंडीशन, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया और 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इधर आ गया। साइन थीटा की बात करते हैं तो अंडर द रूट 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ही आएगा, बिल्कुल सीधी सी भाषा में। तो देखो साइन थीटा के, तो जी बेटा आइए, फर्स्ट पार्ट अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो सेकंड पार्ट देखेंगे, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो देखिए सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है। अब की बार वो आपसे कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा को, भाई sec थीटा को मुझको cot की फॉर्म में चेंज करना है। प्रोसीजर वही रखेंगे, sec का उल्टा
क्या होता है cos, cot का उल्टा tan। तो देखो cos और tan में कहीं है रिलेशन? नहीं है सर। sec और tan में है रिलेशन? बिल्कुल है सर। ये लो जी। तो मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। मुझको sec को cot की फॉर्म में चेंज करना है, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं tan को 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा लिख दूंगा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो cot स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आपका आ रहा है। अब बात करते हैं आगे की। तो यहां से वही वाली बात है कि sec थीटा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो अंडर द रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा आएगा। बाहर निकल के cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, ये आ गया मेरा sec थीटा cot की फॉर्म में। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है इसमें। बस दिक्कत वो करता है बच्चा, पता नहीं क्यों, कि सर हमको आइडेंटिटीज नहीं याद है या फिर ये हमें कन्वर्ट नहीं करना आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो है आपके पास, आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब थर्ड पार्ट देखिए, उसने खुद बोला है कि tan को cot की फॉर्म में कर दो। बहुत इजी सा है। तो tan को cot की फॉर्म में चेंज करना है। तो tan को cot की फॉर्म में हमको क्या कर लिख सकते हैं? tan को 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा cot थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया चेंज, इसमें तो कुछ था ही नहीं सर। अब बात करते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन को आप अपना खुद करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको क्या कमेंट सेक्शन में डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सभी, मैं आपको समझा देता हूं आपको करना क्या है इसमें। वो कह रहा है कि साइन, कॉस, tan, cot, cosec इन सभी को sec की फॉर्म में चेंज करना है। रिलेशन देखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं, एक तो आपको हमको ये पता लग जाएगा कि आप लोग ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये हो जाता है कि सर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ये नहीं आया है, इसके लिए भी आपका, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझको बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीजें दोबारा भी बता दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में या अगली बार हम बता देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो नॉर्मली 8.3 पर डिपेंड है, तो मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिडक्ट है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली मैं आपको छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपको, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और जिस तरीके से आपकी बार का जो बोर्ड पैटर्न है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस का बहुत सही सेक्शन है ये। और भी होंगे, सैंपल पेपर्स भी होंगे, क्वेश्चन जब कराएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग क्लास भी होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी आप अपना मुझे बता देना। रही दूसरी बात, इस तरीके के क्वेश्चन में जब हम सैंपल पेपर करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस ट्रिक के साथ चलना है, वहां पर टाइम नहीं है, वहां पर हमको उस पर टाइम मतलब अपना वेस्ट नहीं करना है। हमको तो सीधा क्वेश्चन पढ़ना है, अपना ट्रिक लगाना है, ट्रिक कह दो या अपना प्रैक्टिस कह दो, उस प्रैक्टिस को करना है और अपना काम कंप्लीट। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 cos sec स्क्वायर a, ठीक है। यहां से देखो 9 कॉमन आ रहा है तो बनेगा sec स्क्वायर थीटा, a की जगह में चलो a ही यूज कर लेते हैं, माइनस 9 कॉमन आ चुका है तो cos sec स्क्वायर a। सर आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है 1 प्लस cos a। अच्छा sec और cos sec में दिया हुआ है, sec और tan में दिया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर ये tan दिया हुआ है, tan स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात करते हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा।
देखना यही चीज हमारी यहाँ पर बन रही है क्या? तो जब बन रही है तो नॉर्मल सी बात है 9 इंटू 1 एंड आंसर इज 9। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कितनी देर लगी? जरा सी देर नहीं लगी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है कि 1 प्लस 10a सॉरी 10 थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं, चलते हैं करें। अब देखो बात आती है इस एक्सरसाइज में है किस तरीके के क्वेश्चन, वो ये हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है। अभी ये बहुत एक इनिशियल पार्ट है, आगे जाकर अभी इसी एक्सरसाइज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा सबसे इजी पार्ट, सबसे इजी चीज तरीका क्या है कि सर हमको इसको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। कुछ भी हो उसको साइन और कॉस में कोशिश करें, साइन और कॉस में ही चेंज करें। तो करें साइन और कॉस में चेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलते हैं, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 होगा तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये सिर्फ अपनी थोड़ा सा एक कहते हैं ना स्मार्ट माइंड, स्मार्ट मूव, उसको यूज करना है। ध्यान से देखो आइडेंटिटी, अगर मैं इसको a मान लूं, a प्लस बी, a माइनस बी, क्यों? क्योंकि साइन थी कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस, ठीक है, बात तो सेम ही है। 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3, बात तो मेरी सेम ही रहेगी। तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो a क्या है मेरे पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत इजीली तरीके से चलेंगे, नहीं समझ में आएगा वीडियो को आगे पीछे करके भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको हमारा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत इजीली तरीके से क्लियर करी जाए, क्योंकि ये चैप्टर में यही एक्सरसाइज एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा प्रेशर बच्चा लेता है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे, चलो अब देखो यहां पर हमारे पास बन रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो मेरा ये वाला ब्रैकेट खुला, और साथ में माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। खुद देखो आइडेंटिटी बन रही है, sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस के 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, माइनस 1 से प्लस 1 गया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, इससे ये गया, आंसर इज 2। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं इजी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं हार्ड है। कोई चीज इजी जब तक नहीं होती जब तक आप उसको नहीं करोगे, कोई चीज हार्ड जब तक रहती है जब तक आप उसको नहीं करोगे। आप कैसे भी कह दीजिए सर इजी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने उसको कर लिया, हार्ड जब तक है कि सर हमने इसको नहीं करा, जब इसमें हमको हार्ड लग रही है। तो जब तक आप नहीं करेंगे इस चीज को, जब तक आपका कुछ नहीं होगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में एक ऐसी चैप्टर है, देखो कई बार ना बुक्स में लिखा रहता है, बुक्स के आगे पीछे लिखे रहते हैं थॉट, तो ना नॉर्मली चाहे हिंदी में ले लो, हिंदी मीडियम की बुक्स ले लो, चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक्स ले लो,
हर एनसीईआरटी बुक के पीछे एक थॉट लिखा रहता है, हर टेक्स्ट बुक के पीछे हमारा एक क्या लिखा रहता है, नोट लिखा रहता है, नोट कह दीजिए या थॉट कह दीजिए। तो मैथमेटिक्स के लिए ज्यादातर बुक्स में ये मिलेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत अच्छी बात है कि सर प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब जो भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसमें 100% अपना दे पाएंगे। दूसरी चीज, हिंदी मीडियम की बुक्स में, हमारी भी बुक्स थी जब, तो उसमें लिखा रहती थी लाइन, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही मतलब मेहनत आप करेंगे तो आपको नॉर्मल सी बात है सक्सेस मिलने वाली है। मेहनत कैसे करनी है, ऐसे करनी है। कैसे करनी है सर, आप जैसे करो नहीं, इस क्वेश्चन को, इस तरीके क्वेश्चंस को जिसमें आपको प्रॉब्लम पड़ रही है उस प्रॉब्लम को बार बार करके देखें तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। देखो इसका अगले पार्ट में उसने क्या कहा है, देखो वो आपसे कह रहा है sec a plus 10a into 1 minus sin a। देखो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन का है, मुझे नहीं समझ में आता बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होती है इसमें। देखो वो क्या कह रहा है आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसमें a दिया हुआ है, मैंने a की जगह थीटा चेंज कर दिया, तो कोई ऐसी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो सर क्वेश्चन में आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था सबको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो दोनों का कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वही a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम है इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो कॉस थीटा के इंटू 1 में करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना बात, तो आगे चलते हैं। देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बराबर 1। मुझको क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं देखो यहां से निकालता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक कॉस से एक कॉस गया तो आपके पास क्या रह गया, कॉस थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्डनेस नहीं थी, सेम कॉन्सेप्ट पर था, सिर्फ समझना था और करना था। ठीक है जी, चलते हैं आगे। देखो यहां पर आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट्स है बेटा। ठीक है, इन 10 पार्ट्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2 पार्ट्स में, नेक्स्ट 2 वीडियोस में समझाऊंगा। रीजन इज दैट कि आप पहले पार्ट को देखोगे, 5th पार्ट मतलब नॉर्मली के 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट देखेंगे, फिर एक वीडियो को अच्छी तरह देखें, फिर उससे अगली वीडियो में अगले 5 पार्ट मिल जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें मैंने आपको 8.4 शुरू कराई थी। लास्ट वीडियो में हमने 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस भी किया था, उसमें कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपकी रिकमेंडेशन है। बच्चों की रिकमेंडेशन यही थी कि सर हमको 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट समझा दीजिए, तो वो चीज हम आज करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से आराम से समझेंगे। देखो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये मुझको लाना है। देखो ये पार्ट्स आपके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रूविंग के आते ही आते हैं। ये 110% आएगा इस पे क्वेश्चन में, पहले बोल रहा हूं 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं LHS, ये बहुत पहले से आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम RHS। अगर मैं LHS लेता हूं और LHS मेरे पास क्या है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने क्यों किया, अगर आप डायरेक्टली सीधी यही वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, इससे पहली वीडियो देखोगे ना तब समझ में आएगा क्यों कराना रहेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को साइन एंड कॉस में चेंज कर लीजिए। क्यों करा सर हमने, कॉस इसी में ही नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साइन एंड कॉस में इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि वो इजी आपके लिए टाइम
वेस्ट नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी आपको नॉर्मली इजीली याद हो जाती है, तो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें 1 अपॉन सॉरी यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस, यहां पर हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। आ गया, दिक्कत नहीं है सर, हमें तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, ये बताओ मुझे कैसे आएगा। तो देखो थोड़ा सा हम अगर आरएचएस को भी लेते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन को और चेक कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा होल स्क्वायर है बेटा, इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, मैं तभी तो कह रहा हूं, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाना चाहिए था। देखो अब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि x इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से, यहां इसी आइडेंटिटी से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बैठेगी या नहीं बैठेगी, बिल्कुल बैठेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जो चल रहा है चलने दो, नीचे मेरे पास क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक इससे ये गया, आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलेंगे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में ही चेंज करें तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, और आप आराम से इसको कर भी पाएंगे। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, वो कह रहा है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यहां पर a है, मैं थीटा ले रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, लाना क्या है 2 sec थीटा। सर हम इसको आरएचएस से नहीं कर सकते भाई, आरएचएस में करोगे क्या, खुद तो सोच लो, एलएचएस ही ले लो, तो एलएचएस ले लीजिए दोबारा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। एलएचएस जब आप लेंगे तो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, टेकिंग एलसीएम, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके इंटू जब इसमें करोगे तो वही x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, सर cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, इसको तोड़ लीजिए 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। खुद देखो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, कुछ मैं कुछ ज्यादा हार्डनेस नहीं कर रहा हूं, सिंपल कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए ऊपर बचा 2, नीचे बन रहा कॉस थीटा, अगर मैं 2 इंटू 1 कर दूं और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 2 सेक थीटा, यही मेरी आर एच एस होगी। क्लियर है बात, बहुत इजी सा है, साइन कॉस में तोड़ो, यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस में टूटा हुआ था, अगर हमको लास्ट में चेंज करना है, मैच करना है वैल्यू को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो अब चलते हैं हम इसमें थर्ड पार्ट पर। ठीक है, ओके बेटा, आइए थर्ड पार्ट, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इजी है, कोई ज्यादा हार्डनेस भी नहीं है। तो देखो कैसे, वही आरएचएस ही लेंगे, सॉरी एलएचएस ही लेंगे, और एलएचएस के साथ हमारे पास क्या है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा,
साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन को हमने ये चेंज करा, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं कर सकते, नीचे एलसीएम ले सकते हैं तो ले लीजिए, ऊपर को अभी ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहां से जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो क्या करेंगे, जब भी हमारे पास एक कंडीशन आती थी, ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास एक कंडीशन आती थी कैसी, जस्ट अ मिनट, जी आइए, जब भी हमारे पास एक कंडीशन आती थी, वो क्या कंडीशन होती थी भाई, कि सर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो हम क्या करते थे, जब दो फ्रैक्शंस आती थी ऐसे 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4, तो इसकी इसमें और इसकी इसमें करते थे, यही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो इसकी इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ये ऊपर पहुंचकर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। चले आगे हो, अब देखो बेटा, यहां पर हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम में हमारे पास ये साइन चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ के साइन चेंज होते ही साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा। बेटा मेरा कहने का ये माइनस लेने का सर रीजन इज दैट कि हमारा एलसीएम सेम बन रहा है, आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। तो देखते हैं आगे, इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो बन रहा है। अब देखो cos थीटा से cos थीटा गया, ये गया, बचा क्या साइन थीटा, साइन थीटा की इंटू इसमें करेंगे तो साइन की पावर 3 थीटा, ऐसे ही माइनस cos की पावर 3 थीटा। अब एक आइडेंटिटी बनती है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है जी, बनती है ये आइडेंटिटी। हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी अपॉन, अपॉन में जो अभी चल रहा है चलने दीजिए, देखना ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया बेटा जी मेरे पास के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कंडीशन बनती है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो जब भी हमारे पास क्या होता था कि a प्लस बी की अपॉन a होता था, तो ये a के नीचे भी है और b के नीचे भी है, तो यही काम हमारा यहाँ पर हो गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये गया 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखना यही लाना है क्या, यही तो लाना है, तो देख लो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये मेरे पास आरएचएस हो गई, ठीक है बेटा। तो बात करेंगे आगे, ठीक है, पार्ट नंबर 4 की। बेटा इस क्वेश्चन का 4th पार्ट आपके सामने 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा को प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में।
ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ले लीजिए, मैंने वही कहा था ना, LHS लीजिए, तो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसको 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आगे की। ऊपर एलसीएम ले लीजिए यहां पर कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया कॉस थीटा प्लस 1। बट क्या हमारा आरएचएस आ रहा है? ये नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, जहां तक इससे आ रही है हम इसको प्रूव कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, करते हैं आरएचएस को भी। यहां पर हम आरएचएस को भी दोबारा क्या करेंगे, यू प्रूव करने की कोशिश। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट्स योर सिंपल एलएचएस बराबर आरएचएस। आगे चलते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट आपसे वो क्या कह रहा है, चले जस्ट अ मिनट जी। फिफ्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 को लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो लाना है। चलो अब मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आएगा। आपको मैं ये भी बता दूं, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। आपको मैं ये भी बता दूं, इस तरीके के 2 क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, सेम एग्जांपल है, बस छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है, वहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस सब कॉसेक थीटा है। या समथिंग को थोड़ा सा चेंज है, प्रोसीजर दोनों का सेम है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको देखो यहां पर कॉस है, तो अब इस कॉस की जगह मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। नीचे बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, और ये हो गई गड़बड़, ठीक है। चलो कैसे पता लगी, देखो मेरे से भी गड़बड़ हो गई। कैसे, यहां क्या बन रहा है, कॉस, कॉसेक बन रहा है, यहां मेरा क्या बन रहा है, सेक बन रहा है, तो मैं कॉस से नहीं साइन से डिवाइड करूंगा इसको। यहां पर मैं कॉस से नहीं साइन से डिवाइड करूंगा मैं इसको, ठीक है जी। अब ये पहचान आपको भी पता लग गई कि सर यहां जो बन रहा है उसको बनाना है 1 के साथ। तो यहां पर साइन थीटा से करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा माइनस साइन से साइन गया 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब थोड़ा सा इसको हम ब्रैकेट्स में बना देंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1।
ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको इतने सारे रीजंस दिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। इंपॉर्टेंसी कहाँ बनती है? यहाँ बनती है। अगर मैं आपसे कॉन्जुगेट कहूँ तो कॉन्जुगेट कैसे लगाओगे सर? सर हम वही लगाएंगे। सर कैसे लगाएं? मैं तो दो में पता है, तो हम दो में ही लगाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यहाँ है कि इसका कॉन्जुगेट ही सिर्फ ब्रैकेट का बदलता है, इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा बंद कर दिया था। सिर्फ ब्रैकेट का कॉन्जुगेट लगाया, ऊपर क्या बन गया? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू दूसरा ब्रैकेट क्या है? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1। भाई ये ब्रैकेट ये रहा, ये ब्रैकेट ये रहा, अपॉन, अब इसकी इसमें इंटू करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, प्लस 1 में इंटू करोगे तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं, ये इधर ले जाऊं तो क्या निकलेगी? -1 निकलेगी। तो यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी? ऊपर तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम लिखना है। नीचे इसकी वैल्यू अभी बताई -1 है, तो क्या करेंगे? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और इसके जगह -1। ये देखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बन रहा है क्या? क्या बन गया? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यही मेरी आरएचएस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख के रख लेना, आया रखा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स इट। इस वीडियो में आज भी मैंने आपको 5th पार्ट तक ही समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 5 पार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।